संग्रहालयों की देखभाल के लिए हमारी भूमिका। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संग्रहालय जो है उनके देखभाल के लिए हमारी भूमिका क्या है। भारतीय निधि व्यापार कानून 1876 के अनुसार अपना घर, खेत, कुआं, तालाब आदि बनाते या खनन करते समय अचानक कोई पौराणिक या प्राचीन कलात्मक चीज वस्तुएं मिल जाए तो पुरातत्व विभाग को उसकी सूचना देनी होती है, जिससे उसका संरक्षण उसी स्थान या संग्रहालयों में हो सके। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय निधि व्यापार कानून जो कि 1876 में बना है, उसके अनुसार यदि हमें अपना घर या फिर खेत, कुआं, तालाब आदि बनाते समय या फिर खनन करते समय कोई भी अचानक में हमें पौराणिक या प्राचीन कलात्मक वस्तु प्राप्त हो तो उसकी जो जानकारी है हमें पुरातत्व विभाग को देनी चाहिए, कि जिसकी वजह से उसका संरक्षण हो सके या तो उसका जो है उसे संग्रहालय में स्थान प्राप्त हो सके। अति मूल्यवान कलाकृतियों संबंधित कानून 1972 में सरकार ने लागू करके व्यक्तिगत अथवा निजी संग्रहालयों की जानकारी भी प्राप्त की है। यही संस्कृत, अर्धमागधी, प्राकृत, पाली आदि हस्तप्रतियों का रखरखाव तथा उसका संग्रहालय होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अति मूल्यवान कलाकृति संबंधी जो है 1972 में सरकार ने कानून लगाकर जो है व्यक्तिगत तथा जो निजी संग्रहालय है उनकी जानकारी भी प्राप्त की है। और यही जो है संस्कृत, अर्धमागधी, प्राकृत, पाली आदि जो है हस्तप्रति उनके संरक्षण के लिए तथा उनका संग्रह होता है। प्रत्येक राज्य के लेखागार आर्काइव्स में दस्तावेजों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने से इतिहासकारों और संशोधकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। प्राचीन कलाकृतियों तथा अति मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालयों का महत्वपूर्ण कार्य है। देश के महत्वपूर्ण संग्रहालय निम्नानुसार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रत्येक राज्य में जो है लेखागार, जिसे कि आर्काइव्स भी कहते हैं, उनमें दस्तावेजों को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने से और इतिहासकार जो है उनको वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित रखने से जो इतिहासकार तथा संशोधक जो है उन्हें एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्राचीन कलाकृतियाँ तथा अति मूल्यवान वस्तु जो है उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने से संग्रहालयों का जो कार्य है वह महत्वपूर्ण होता है। तो देश के महत्वपूर्ण जो संग्रहालय है उनके विषय में यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है। देश के संग्रहालय म्यूजियम, तो उसका नाम, फिर शहर, कौन से शहर में वह है तथा वह कौन से राज्य में है उसके विषय में बताया गया है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है नई दिल्ली में और यह दिल्ली में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। उसके बाद हमें बताया है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो कि मुंबई में महाराष्ट्र जिले में है। और उसके बाद बताया है सालारगंज संग्रहालय जो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश जिले में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हमें बताया है लाल भाई दलपत भाई संग्रहालय एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी जो कि अहमदाबाद में जो है गुजरात राज्य में आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा जो कि गांधीनगर शहर में गुजरात राज्य में आया हुआ है। श्री हेमचंद्राचार्य ग्रंथालय जो कि पाटन शहर में गुजरात राज्य में आया हुआ है। वडोदरा म्यूजियम ऑफ पिक्चर गैलरी जो कि वडोदरा शहर के गुजरात राज्य में आया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें कुछ संग्रहालयों के नाम पे किस शहर में है तथा किस राज्य में है उसके विषय में जानकारी दी गई थी। सभी संग्रहालयों के रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी देश की सरकार के साथ साथ हम सबकी भी है, बल्कि यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह सभी संग्रहालय है, इनके संरक्षण की जिम्मेदारी तथा इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है देश की सरकार के साथ साथ हम सभी नागरिकों की भी है। इसीलिए यह हमारा जो है पवित्र कर्तव्य भी है। विरासत के संरक्षण के लिए हमारी भूमिका। तो यहाँ पे बताया है कि विरासत के संरक्षण में हमारी भूमिका क्या है। भारत के भव्य भूतकालीन विरासत के संरक्षणों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें, यूनेस्को और गैर सरकारी संस्थाएं अपना कर्तव्य योग्य ढंग से निभा रही है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सबकी है। विद्यालय, कॉलेज में शिक्षक कक्षा में भारत के भव्य विरासत का परिचय दे। विद्यार्थी भी अपरिचित स्मारकों, स्थलों, पुरावशेषों को पहचान कर उसके रखरखाव और संरक्षण में सहायक बने। तो यहाँ पे हमें बताया है कि
भारत की जो हमारी भव्य भूतकालीन विरासत है उसके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनेस्को तथा जो कुछ गैर सरकारी संस्थाएं हैं वे भी अपना कर्तव्य जो है योग्य ढंग से निभा रही है, परंतु यह हम सबकी जिम्मेदारी है। तो विद्यालय कॉलेज में जो है शिक्षक इसके बारे में परिचय दे, जिसकी वजह से सभी विद्यार्थी जो है वे अपने अपरिचित स्मारकों, स्थलों, पुरावशेष जो है उन सभी को पहचान कर उसके संरक्षण और सुरक्षा के लिए सहायक बने। विरासत की सूची तैयार करके सावधानी रखें, स्मारक नष्ट न हो, वे क्षत विक्षत न किए जाए, उनकी चोरी न हो आदि बाबतों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी सतत अध्ययनशील रहे, यह जरूरी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विरासत की सूची तैयार करके जो है सावधानी रखें कि स्मारक जो है वे किसी भी प्रकार से नष्ट ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुँचे तथा उनकी चोरी न हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो है विद्यार्थी सतत जो है अध्ययनशील रहे, यह ज़रूरी है। स्थानीय स्तर पर शाला, कॉलेजों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन, वक्तव्य प्रदर्शन, चर्चा सभाओं का आयोजन करके लोक जागृति पैदा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह सभी जो स्थानीय स्तर पर जो है शाला, कॉलेज, गैर सरकारी संस्थाएं वगैरह जो है इन सभी में ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन करना, फिर प्रदर्शन वगैरह करके या चर्चा सभा करके जो है इनका आयोजन करना और लोक जागृति पैदा करना जो है अति आवश्यक है। ऐतिहासिक स्मारक, शिल्प, स्थापत्य, कला, कारीगरी के नमूने एक बार नष्ट होने के बाद पुनः अपनी मूल स्थिति में नहीं आ सकते हैं, अतः उन्हें नुकसान न पहुँचे, वे मूल स्थान से अन्य जगह न ले जाए, इसका ध्यान रखना सबका पवित्र कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल है, जो शिल्प, स्थापत्य, कला, कारीगरी जो है उनके नमूने एक बार जो है नष्ट हो जाए तो वे पुनः अपनी मूल स्थिति में फिर से नहीं आ सकते, इसीलिए उन्हें नुकसान न पहुँचे, वे अपने मूल स्थान से किसी अन्य जगह पर न ले जाए, इस बात का खास जो है ध्यान रखना, यह हम सबका पवित्र और प्रथम कर्तव्य है। अपना देश विशाल और वैविध्यपूर्ण विरासत वाला है, जिसमें प्राचीन समय के झरने, बावड़ी, तालाब, झील आदि है। वर्षा ऋतु में इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारा देश जो है वह विशाल और वैविध्यपूर्ण विरासत वाला है, जिसमें कि प्राचीन समय के जो है झरने, बावड़ी, तालाब, झील आदि जो है यह सभी भी हमारी जो है सांस्कृतिक विरासत में जो है आते हैं। तो इस वजह से वर्षा ऋतु में इन सभी पर जो है ध्यान देना यह ज़रूरी होता है। जैसे कि धोलका का मलाव तालाब, पाटन की रानी की वाव, चंपानेर का कुआं, महमदाबाद का भमरिया कुआं, जूनागढ़ का नवधन कुआं वगैरह का प्राचीन स्मारकों की तरह रखरखाव हो, इसका सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से जो तालाब, झील वगैरह जो कि हमारे प्राचीन स्मारक जो है और ये सभी जो है हमारे इतिहास में जो है यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बताया है कि धोलका का मलाव तालाब है, जैसे कि पाटन की रानी की वाव, चंपानेर का कुआं वगैरह जो है इन सभी प्राचीन स्मारकों का जो है यहाँ पे रखरखाव हो तथा इनका संरक्षण हो, इसका ध्यान सभी को रखना। अब पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पर्यटन स्थल जो है उनकी स्वच्छता और उनकी देखभाल किस तरह से की जाए। अपने देश के पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और देखभाल के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उसके परिणाम स्वरूप पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और चौकसी से देखभाल के लिए विशेष आयोजन किया गया है। देश विदेश के पर्यटकों को ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले पर्यटन स्थलों में विशेष रुचि होती है, अतः हमारी सरकार ऐसे स्थलों के संरक्षण के लिए चिंतित है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अपने देश के जो पर्यटन स्थल है उनकी स्वच्छता और देखभाल के लिए जो है यहाँ पे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार जो है महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और वे इस क्षेत्र में जो कार्यरत है, और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे पर्यटन स्थल है उन पर स्वच्छता और चौकसी से देखभाल के लिए जो है विशेष प्रकार का आयोजन किया गया है। देश विदेश के जो पर्यटक हैं उन्हें हमारे यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले पर्यटन स्थलों पर जो है उनके विषय में वहाँ पे घूमना और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने में उन्हें रुचि होती है, अतः हमारी सरकार जो है ऐसे स्थलों के संरक्षण के लिए अति चिंतित है।
प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उसके संरक्षण के लिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्यटन स्थलों या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा भी फेंकने के बजाय कचरा पेटी में डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पर्यटन स्थल पर या सार्वजनिक स्थल पर यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर कचरा हमें कहीं भी फेंकने के बजाय जो है कचरे पेटी में डालना चाहिए। गंदगी का योग्य निकाल करना चाहिए। पान या गुटखा खाकर जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आप वहाँ पे जो है गंदगी वगैरह या फिर पानी वगैरह भर जाए तो उसका योग्य निकाल करना चाहिए, तथा पान या गुटखा खाकर जो है कहीं भी ऐतिहासिक स्मारक वगैरह जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। प्राचीन स्थलों के आसपास प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक स्थापत्य वाली बावली, जलाशय, तालाब, झरना आदि का वर्षा दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन स्थल जो होते हैं उनके आसपास हमें प्रदूषण जो है वह नहीं करना चाहिए, तथा जो ऐतिहासिक स्थापत्य वाली बावली, जलाशय, तालाब, नदियाँ, झरना वगैरह जो है उनका जो है वर्षा मौसम के दौरान विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। पुरातत्वीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा स्मारकों की साफ सफाई करते समय अत्यंत सावधानीपूर्वक रखवाली करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पुरातत्वीय रासायनिक प्रक्रियाएं जो है उनके द्वारा ऐतिहासिक स्मारकों की साफ सफाई जो होती है उस समय में अधिक सावधानी रखनी चाहिए कि उसका आकार, कद वगैरह जो है किसी भी प्रकार से उसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो और वह अपने मूल स्थान पर रहे। देश विदेश के पर्यटकों द्वारा अपने ऐतिहासिक विरासत को हानि न पहुंचे, इसके लिए उन्हें जागृत करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि देश विदेश के जो पर्यटक है वे हमारे ऐतिहासिक जो विरासत है वहाँ पर आते हैं, तो उनके द्वारा अपने जो ऐतिहासिक स्थल है उन्हें किसी भी प्रकार की हानि न हो उसके लिए उन्हें जागृत करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से पर्यटन स्थलों को नुकसान न हो तो उन्हें पुनः मूल स्वरूप में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राकृतिक आपदा से यदि पर्यटन स्थलों को वगैरह को नुकसान हो या किसी भी प्रकार से उनमें कुछ बदलाव हो तो उन्हें पुनः मूल स्वरूप में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें समझना होगा कि पर्यटन स्थलों का सौंदर्य, स्वच्छता और देखभाल अपने देश को विश्व में प्रसिद्धि दिलाता है तथा देश को समृद्धि प्राप्त होती है। भूतकाल की विरासत को मूल स्वरूप को आज ना आए उस तरह से आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से उसका देखभाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह अब हमें समझना होगा कि हमारे पर्यटन स्थल जो है उनका सौंदर्य, उनकी स्वच्छता और देखभाल जो है वह हमारे देश को विश्व में प्रसिद्धि दिलाता है तथा देश विदेश में जो है हमें समृद्धि प्राप्त होती है। तो भूतकाल के विरासत को मूल स्वरूप में आज ना आए उसका जो मूल स्वरूप है वह बना रहे उस तरह से आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से उसकी देखभाल करनी चाहिए।